स्ट्रीट वेंडर एक्ट देश भर में लागू हो चुका है और देश भर में स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू होने के बाद भी आज भी जो फुटपाथ दुकानदार हैं उनकी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी रांची के वेंडर मार्केट में और यहाँ रांची फुटपाथ दुकानदार हॉकर संघ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर के कई राज्यों से फुटपाथ दुकानदार के जो नेता हैं वह यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल के भी प्रतिनिधि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हुए हैं। क्या रांची के अलावा दूसरे राज्यों में फुटपाथ दुकानदारों की क्या परेशानी है और वह दूसरे जगह पर किस तरह से बाज़ार लगाते हैं, यह आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ वेस्ट बंगाल से हैं। क्या नाम है मैडम और कैसा है वहाँ का फुटपाथ दुकानदार? मेरा नाम देवी रानी घोष, हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। उधर का परेशानी ये है कि हमारा 14 में जो कानून है वो कानून भी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों का अभी भी हमारा सर्वे के नाम पर उच्छेद किया जा रहा है कि हमारे उधर बोलता है कि सर्वे किया जाएगा, सबको वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा या दुकान को सब ठीक ठाक बनाया दिया जाएगा, बट अभी तक उसका कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वह जो है पुलिस वालों से होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों से होती है। क्या बंगाल में भी इस तरह की परेशानी होती है? हाँ होती है, वो कॉरपोरेशन से होती है ज़्यादा। कॉरपोरेशन से हम लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो कैसे वहाँ पे कैसे सस्ता है फुटपाथ? क्या रांची की ही तरह वहाँ पे लगता है, वहाँ पे वेंडर मार्केट है या फिर रोड पे ही आप लोग लगाते हैं? हम लोग रोड पे लगाते हैं कि बहुत वो बारिश भी धूप भी बहुत प्रॉब्लम हम झेलते हैं। और अभी तो क्लाइमेट के लिए जानते हैं, हवा भी चलते हैं, पानी भी आता है, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जैसे रांची में ऐसे मार्केट बनाए, हमारे भी उधर वेस्ट बंगाल में मार्केट बने, ये हमारा मतलब मांग है। बाकी रोड पर ही आप लोग लगाते हैं और बनाते हैं? हमारी रोड पर ही है, अभी रोड पर अभी भी है। उड़ीसा के प्रतिनिधि हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर में जो फुटपाथ दुकानदार उड़ीसा में सस्ता है वो कैसे सस्ता है। खास करके हम लोग पूरी जाते हैं, रांची से कई लोग पूरी आते हैं, उस दौरान हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई प्रकार की जो है फुटपाथ दुकानदार पूरी में लगता है। दादा, कैसे वहाँ पे सस्ता है, क्या चुनौती होती है वहाँ पे? जितना सारे सामान है सबसे कम कीमत में बेचते हैं हमारा स्ट्रीट वेंडर। और स्ट्रीट वेंडर को जो सम्मान का साथ जीने के लिए जो मौका देने के लिए कानून बनाया गया था 2014 को, वो 14 का कानून को अमल में नहीं लाया अब तक। जो रूल्स बनाया गया उड़ीसा स्टेट में वो कानून का खिलाफ है। और जो वेंडिंग कमेटी, जो टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर चुन के जाना चाहिए था। और उधर जो रूल्स फ्रेम किया गया उड़ीसा में, वो जो कॉरपोरेशन का कमिश्नर नहीं तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो मनोनीत करेगा, चुनाव का बात नहीं। जहाँ तक कोई नॉमिनेटेड होगा तो मनमानी चलेगा, जो ऑफिसर बोलेगा उसका बात ही वो उनका बुलबुला रहेगा। इसीलिए हमारा कानून जैसे बनाया गया, कानून को अमल में लाने के लिए जो रूल्स की ज़रूरत है वो रूल्स होना चाहिए। बाकी रहा जहाँ तक टोटल हिंदुस्तान का बात है, एक तरफ 2014 का द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बनाया गया, और दूसरा तरफ ई कॉमर्स को जैसे बढ़ावा दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई कॉमर्स तो टोटल जो रिटेल मार्केट को खा जा रहा है, और ये लोग सीधा लेके जा रहे हैं, देश का बाहर पैसा लेके जा रहे हैं। हिंदुस्तान का जो 5 करोड़ तक स्ट्रीट वेंडर है, इनका रोजी रोटी चल रहा है और सबसे नीचे वाला कीमत में वो बेचते हैं। ये मार्केट को ख़त्म करके वो फॉरेन कंपनी आ जाते हैं ई कॉमर्स का नाम में, वो सबसे बड़ा खतरा है। और मोदी को ज़रा सोचना चाहिए, हिंदुस्तान में वो जो रिटेल ट्रेड में, स्ट्रीट वेंडिंग में 5 करोड़ तक जो स्ट्रीट वेंडर है, इनका रोजी रोटी का साथ साथ देश का जो 95% लोगों का पास जो लोअर इकोनॉमी ग्रुप का, इनको जो सामान मिलने चाहिए। अच्छा दादा, एक चीज़ रोक दे रहे हैं आपको, एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि जहाँ पे केंद्र शासित राज्य हैं, जैसे चंडीगढ़ हो या फिर दिल्ली हो, इस तरह के जो राज्य हैं केंद्र के कंट्रोल में हैं, उन इलाकों में बेहतर है वेंडर जोन या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है? ये
टोटल हिंदुस्तान में थोड़ा थोड़ा कोई स्टेट अपना रूल्स फ्रेम कर रहे हैं। जैसे आपका झारखंड गवर्नमेंट अपना रूल्स बनाया गया और बना के थोड़ा हद तक ये गए हैं, फिर भी पूरा अमल में नहीं लाए हैं। और ये कानून को अमल में लाने से भी अगर ई कॉमर्स को बढ़ावा देता रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये मददगार नहीं होगा स्ट्रीट वेंडरों के लिए। दोनों में से अच्छा कौन है? क्या लग रहा है जहाँ पे केंद्र शासित राज्य है वहाँ पे जो केंद्र के द्वारा जहाँ जहाँ केंद्र शासित राज्य से अच्छा है जो स्टेट से फुल स्टेट्स में थोड़ा काम अच्छा चल रहा है केंद्र शासित एरिया का साथ तुलना में अच्छा चल रहा है स्टेट में। अच्छा, क्या नाम हो गया दादा? और लगभग जो है 77% जो आंकड़ा आप लोग बताएंगे, 77% जो लोग हैं देश भर के वह जो है वेंडर दुकानदारों पर निर्भर हैं। तो आपका नाम पहले बता दें और उड़ीसा में सबसे बड़ा वेंडर जोन कहाँ है? नाम है जयंत दास। हमारा वेंडिंग जोन बनाया गया था भुवनेश्वर में, हर कोई स्ट्रीट का साइड किनारे में वेंडिंग जोन बनाया गया था। अब वही वेंडिंग जोन को तोड़ के फिर हटा रहे हैं, उजाड़ीकरण कर रहे हैं। इसीलिए ये कानून को अमल में लाने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा लोकल बॉडी को और स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादातर एक्सरसाइज करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो ई कॉमर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ई कॉमर्स का ऊपर कहीं ना कहीं अगर रोक नहीं लगेगा तो हिंदुस्तान का इकोनॉमी खतरा में आ जाएगा। वेंडर की बात कर रहे हैं हम इसलिए क्योंकि अगर वेंडर की बात कर रहे हैं, फुटपाथ दुकानदारों की बात करें तो मुंबई को हम नहीं छोड़ सकते हैं। बता दें कि मुंबई फुटपाथ दुकानदार के प्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मुंबई में कैसे सस्ता है हम लोग टीवी में देखते हैं अक्सर कि मुंबई में फुटपाथ दुकानदार सजा हुआ है, जू लगा हुआ, जू बीच हम लोग जाते हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं होती है लेकिन मोटा मोटी लगता है कि फुटपाथ वहाँ पे ज़बरदस्त होता है। परेशानी होती है या फिर जैसे रांची में चल रहा वैसा ही है? मुंबई में करीबन 3.5-4 लाख के करीब स्ट्रीट वेंडर्स है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कानून बनने के बाद महाराष्ट्र में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रूल्स बने, स्कीम्स भी बनी थी, लेकिन वो हॉकर्स के खिलाफ थी, स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ थी। तो हाई कोर्ट में जाके उसको हम लोगों ने खारिज किया। सरकार नया स्कीम्स बना रही है। हालांकि मुंबई जैसे देश का सबसे बड़ा जो राजधानी है जहां लोग रोज़गार के लिए आते हैं, 3.5 लाख में करीबन 2 लाख के आसपास जो लोग हैं वो महाराष्ट्र के बाहर से है। उन लोगों के रोज़गार की प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी 2014 के कानून से मिली है। लेकिन महाराष्ट्र और ख़ास तरह के मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो फेरी वालों को खदेड़ने के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। आज जैसा मैं बता रहा हूँ कि मुंबई में 3.5-4 लाख के आसपास फेरी वाले हैं। मुंबई महानगर पालिका ने बाकायदा हाईकोर्ट में सबमिट किया कि मुंबई में 17,000 से ज़्यादा फेरी वाले है नहीं। तो इससे आप मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रवैया समझ सकते हैं। मुंबई में आज जो फेरी वाले फेरी का व्यवसाय करते हैं उनका सर्वे हुआ है 2014 में, लेकिन आज भी किसी फेरी वालों को ना ही लाइसेंस मिला है ना ही सर्वे का कोई पर्ची मिली है। और सर्वे के बाद जैसा रांची में बन गया टाउन वेंडिंग कमेटी और चुनाव हो गए, आज तक मुंबई में उस तरह का प्रक्रिया जो है वो हुआ नहीं है। मतलब बेहतर कह सकते हैं कि रांची अच्छा है अन्य स्टेट की तुलना में। तो रांची के बारे में हम लोगों ने सुना कि रांची में फेरी वालों का सर्वे होकर उनका टाउन वेंडिंग कमेटी बना। जो निर्वाचित हुए जो लोग हैं, हॉकर्स है, वो महानगर पालिका में अपनी बात जो है कमिश्नर के सामने रख सकते हैं। आज रांची को ही देखने के लिए हम लोग आए हैं कि कानून जो फेरी वालों के हित के लिए बनाया, आज उसकी धज्जियां जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में उड़ाई जा रही है। तो रांची में, झारखंड में जिस तरह से पॉलिसीज़ बनी है, जिस तरह से स्कीम्स बनी है, उसको देखना, उसको अपने आंखों से देख के उसको पढ़ना, ताकि मुंबई और महाराष्ट्र सरकार को इसके बारे में जानकारी दे। रांची जैसा छोटा शहर अगर फुटपाथ दुकानदारों के बारे में सोच सकता है तो मुंबई जैसा रोजगार देने वाला शहर फुटपाथ दुकानदारों को जो खदाड़ रहा है उसके बारे में कुछ मुद्दे उठाने के लिए रांची शहर हमारे लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं यह कि अतिक्रमण जो लोग सड़क के किनारे, सड़क के बीचों बीच भी कई लोग जो है ठेला लगाते हैं और बार बार उसे जो है अतिक्रमण अभियान वाले जो लोग होते हैं वह हटाते हैं। अतिक्रमण का एसोसिएशन समर्थन करती है या फिर उसका विरोध है? हमें एक बात ध्यान में रहना होगा कि भारत में अभी फुटपाथ जो है वो छोटे हो रहे, क्योंकि रास्ते को बड़ा करते वक्त फुटपाथ को छोटे कर रहे, गाड़ियाँ बढ़ रही है। जो गाड़ियाँ की वजह से रोजगार नहीं, तो हॉकर्स जिसके वजह से लोगों को सस्ते में अच्छा
सामान भी मिल रहा है, साथ साथ उनके घर का भी भला हो रहा है। लेकिन ट्रैफिक के नाम पे उन लोगों को खदेड़ने की कोशिश हुई है और नाम देते हैं कि ये रास्ते के बीच में आ गए, हालांकि रास्ते को चौड़ा करते हुए फुटपाथ जो चीज़ है उसको ही ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारी मांग ही यही है कि फुटपाथ का 1/3 हिस्सा अगर हर ठेले वालों को दे दे, हर फुटपाथ दुकानदार को दे दे, तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये तो प्लानिंग की निगड़ी समस्या है, ना ही हॉकर्स की समस्या है, ना ही ट्रैफिक की है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का प्लानिंग की दिक्कत है, जो हमारे एक्ट में बोला है कि 2.2% जगह जो है वो फुटपाथ दुकानदारों के लिए देना चाहिए मास्टर प्लान में। मुझे एक भी सिटी दिखाओ जिसमें 2% जगह इन स्ट्रीट वेंडर्स को दिया है। अगर वो देते हैं तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, लोगों का रोज़गार भी बचेगा और इन शहर को सस्ते में अच्छी चीज़ें जो है वो हमें मिल सकती है। ऐसा एक भी शहर नहीं जिसमें जो आम आदमी है, जो अभी विरोध की बात हम लोग बताते हैं, लेकिन एक भी ऐसा आम आदमी नहीं जिसने फुटपाथ दुकानदारों से कुछ खरीदा नहीं है। सब्जी हो, फल हो या जो भी हो, फुटपाथ दुकानदारों से खरीदते हैं। तो फुटपाथ दुकानदार बिना हम शहर की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो उनको लेके किस तरह से हम बेहतरीन शहर बना सकते हैं, यही हमारा कानून और यही हमारा नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की सोच है।